Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you. श्री शिव पुराण श्री कोटिरुद्र संहिता 25वां अध्याय। गौतम ऋषि को गो हत्या का दोष। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने उस गड्ढे पर गए तो उस समय वहाँ कुछ ऋषि पत्नियां जल भरने के लिए आई हुई थी। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांटकर बिना जल दिए ही वहाँ से भगा दिया। आश्रम जाकर शिष्यों ने सारी बातें गुरु पत्नी देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने के लिए गई और जल लाकर अपने पति को दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगी। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी कि वह हमें जल भरने से मना करती है और कहती है कि यह जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देव से प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना आरंभ कर दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर देने के लिए कहने लगे। तब ऋषि बोले, हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। उनके यह वचन सुनकर गणेश जी बोले, गौतम ऋषि ने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप उनका बुरा क्यों चाहते हो? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनका इच्छित वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और गौतम जी द्वारा लगाए गए जौ खाने उनके खेत में चली गई। जब ऋषि गौतम ने देखा कि वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही है तो स्वयं एक तिनका हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने लगे। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिरी और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई है, जिसके कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझ पर गो हत्या का पाप लग गया है। उसी समय वहाँ अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि से बैर रखते थे। उन्होंने महर्षि गौतम, उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहाँ से निकल जाने को मजबूर किया तो वे सब उस स्थान को छोड़कर वहाँ से चलने लगे। उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई इस गो हत्या का क्या प्रायश्चित होगा? तब वे ऋषि बोले, पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए अपने द्वारा की गई गो हत्या के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी को प्रकट कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्तिपूर्वक विधि विधान से पूजन करें। तभी आप इस महापाप से मुक्ति पा सकेंगे। अन्य ऋषियों से पश्चाताप का मार्ग पूछकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी व शिष्यों को साथ लेकर वहां से दूर चले गए।